ये वर्किंग कैपिटल साइकिल को नेगेटिव लेके जा सकता है। वो कैसे होगा आप बताएंगे? आप उसे टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे। हाउ समवन कैन मॉनिटर, मतलब ये पेबल्स की हेल्थ कैसी है? 12 महीने में कितने बार हमने इनसे माल खरीदा, कितने बार हमने इन्हें टाइम पे पेमेंट किया। और आप दोनों के संबंध और आप दोनों के ट्रांजैक्शन पे दोनों की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। जय हिंद दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला के अंदर। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कस्टमर इंगेजमेंट की, और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि पेबल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और कैसे वो आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल को हेल्प कर सकते हैं नेगेटिव जाने में। तो हम हेमंत सर शुरू करते हैं यहीं से। वाई पेबल्स गो रॉन्ग? एंगेजमेंट, पेबल मतलब आपका वेंडर, करेक्ट। ठीक है। उसने आपको माल दिया, उससे आपका प्रोडक्शन चला, आप उसे टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे, वो आपको फॉलो अप कर रहा है तो आप उसका फ़ोन नहीं उठा रहे। ओके, तो उससे जो आपका कम्युनिकेशन का ब्रेकअप होता है तो आपका वेंडर ख़राब होता है। करेक्ट। और वेंडर ख़राब होने की एक बहुत बड़ी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ जो कि हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। लाइक पहली बात तो आपको वेंडर को ख़राब नहीं करना। ख़राब करेक्ट। नहीं करना मतलब सिंपल सा प्रोसेस है कि उसका पेमेंट आज ड्यू है तो आज पेमेंट करना। 1% आप नहीं कर पा रहे, होता है बिजनेस में, कई बार ऊंच नीच होती है, तो आपको फॉलो अप का वेट नहीं करना। आपको अपफ्रंट उसे इन्फॉर्म करना है कि देयर इज सम कैश फ्लो मिसमैचेस सर, आपका जो पेमेंट मैंने 13 जून को करना था वो मैं 13 जून को नहीं कर पाऊंगा सर, मुझे 20 तारीख तक हो जाएगा। ठीक है, ये पोलाइट कम्युनिकेशन आपकी तरफ से जाना चाहिए, प्रिफरेबली राइटिंग में और वर्बली बोथ, करेक्ट। टू द डिसीजन मेकर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या इंश्योर करना है, तो उससे जो टाइम मांगेंगे ना आप वो इंश्योर करके मांगेंगे कि उस टाइम में आप पेमेंट कर दो, करेक्ट। और उस टाइम से पहले आप पेमेंट कर दो। करेक्ट। 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स जब आप ये कम्युनिकेशन करते हो तो ही विल अप्रिशिएट इट। करेक्ट। सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे कि जो आपसे लड़ेगा क्योंकि वो खुद फंसा हुआ है या आपको उल्टा सीधा बोलेगा। अदरवाइज 99% लोग बस यही कहेंगे कि देख लेना यार, मतलब 20 हो जाए तारीख तो तक कर अच्छा है। देना, 20 तारीख तक कर देना। करेक्ट। क्योंकि आपके वेंडर को ये फीलिंग आ रही है कि आपको एज ए परचेजर परचेज करने के बाद आपको पैसे देने हैं, इस बात की चिंता है। करेक्ट। एंड आई होप सो सर, इसमें एक बात बताना, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी मायने रखता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड ही बना रहे हो ना आप, कि आप अपने वेंडर को ये मैसेज दे रहे हो कि सर आपसे आपसे मैंने माल खरीदा, करेक्ट। तो आपको पैसे देने हैं, उसकी चिंता मुझे है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। ये फीलिंग, ये ट्रस्ट आप उसे दे रहे हो। करेक्ट। और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये आपके गुडविल में काम आएगी, आपके जो नेगोशिएशन होंगे, जो प्राइस फिक्सेशन होगा उसमें काम आएगा, हर एक चीज में काम आएगा। वाह वाह। हाउ समवन कैन मॉनिटर, मतलब ये पेबल्स की हेल्थ कैसी है, उनके वेंडर्स के रिलेशन कैसे, कैसे मॉनिटर कर सकता है? ये ट्रैकिंग, वही पेन पेपर उठाइए, अपने वेंडर्स के नाम लिखिए, देखिए कि पिछले 10-12 महीने में कितने बार हमने इनसे माल खरीदा, कितनी बार हमने इन्हें टाइम पे पेमेंट किया, कितनी बार हम लेट किए, कितनी बार हमने कम्युनिकेशन किया। फिर आपको उसकी परफॉर्मेंस भी करनी है, उसका लीड टाइम क्या है। मैं जब ऑर्डर करता हूँ तो वो कितने दिन में मेरा माल तैयार करके दे देता है, क्या वो मेरे प्रति लापरवाह है, क्या वो मेरे ऑर्डर को प्रायोरिटी देता है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे माल थोड़ा सा जल्दी चाहिए, तो अगर मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि सर ये वाला जो आपका लीड टाइम है 6 दिन का, इस बार ज़रा मेरे को एडजस्ट कर लो, मेरे को 2 दिन में दे लो, तो कितनी बार उसने आपकी रिक्वेस्ट को पॉजिटिवली लिया और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो ये आप दोनों का रेटिंग सिस्टम डेवलप हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि ये वेंडर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसी है, वो आपके बिजनेस को कितना रेट करता है और कितना उसमें सपोर्टिव है। वेरी गुड। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर जो हमारा शुरू में था कि ये वर्किंग कैपिटल साइकिल को नेगेटिव लेके जा सकता है, वो कैसे होगा आप बताएंगे? तो इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट यही है, क्योंकि अगर आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव करनी है तो इसका मतलब आपको अपने वेंडर्स के साथ एंगेजमेंट इंप्रूव करना है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट तो आपको आपका वेंडर ही देगा ना। अगर आप अपने एंगेजमेंट से उस वेंडर को इस बात के लिए राजी कर पाओ कि जो लिमिट है 45 दिन की आज की डेट में एमएसएमई के क्रेडिट की, कि वो आपको 45 दिन का क्रेडिट दे दे विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल को नेगेटिव करने में सबसे बड़ी हेल्प तो यहीं से मिलने वाली है।
अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, किसी को मान लो 1 करोड़ रुपए के पेबल्स मिल जाते हैं, क्रेडिट मिल जाते हैं, और एक आदमी 1 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल या कोई भी लोन लेता है, दोनों की कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस आएगा? भाई बैंक से अगर मैं लोन लूंगा तो कितना 10% मान लें। 10% मान के चलो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप 45 दिन का क्रेडिट किसी से ले रहे हो और आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आपका 45 दिन में पेमेंट आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट डालेगा। तो यू आर सेविंग दैट 10%। मतलब 10 लाख रुपए साल कम से कम आप बचाओ? बिल्कुल बचा सकते हैं। वाह। अगर आपकी परचेजिंग स्मार्ट है, आपका वेंडर एंगेजमेंट स्मार्ट है, तो आप बहुत आराम से 3 से 5% साल का बचा सकते हो। 3 से 5% टर्नओवर के ऊपर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। और मतलब इसमें आपको एक और भी चीज़ देखना है कि जो टाइमिंग ऑफ योर परचेज, क्वांटिटी ऑफ योर परचेज, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अननेसेसरी का सामान लेके, क्योंकि इससे क्या कर रहे हैं आप, इन्वेंट्री आपके यहाँ पड़ी है, आपके यूज नहीं हो रही, कन्वर्ट नहीं हो रही स्टॉक में, लेकिन आपने उस वेंडर को फंसा दिया, एक्स्ट्रा माल लेके उसके आउटस्टैंडिंग बढ़ रही है ना। तो ये सारी चीजें वो स्मार्ट वेंडर मैनेजमेंट की निशानी है। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। मतलब एक अच्छे एसएमई की निशानी है कि वो दोनों जगह ध्यान रखता है। बिल्कुल, दोनों जगह ध्यान रखता है। ग्रेट। वाह। सो इट वाज अगेन अ वेरी फ्रूटफुल सेशन, एनी डिस्कशन। ऑडियंस के लिए कोई आखिरी टिप देना चाहेंगे आप? वेंडर आखिरी क्या, मतलब शुरुआत, देखिए क्या होता है ना कि एक एक्शन आइटम होता है, एक रिजल्ट आइटम होता है। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये जरूरी है कि आप अपने एक्शन आइटम्स पे ध्यान दें, क्योंकि रिजल्ट आइटम तो रिजल्ट है ना। भाई हर आदमी, आपने देखा होगा कि यार मेरी सेल कम है, मेरी टर्नओवर नहीं बढ़ रही, तो उसकी चिंता करता रहता है, उसके बारे में चर्चा करता रहता है, तो वो तो रिजल्ट आइटम है भाई। सेल का रिजल्ट आइटम का एक्शन आइटम क्या है, आपको मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, ये सब उसके एक्शन आइटम है। तो ऐसे ही वेंडर मैनेजमेंट में ये एक्शन आइटम है कि आप वेंडर्स के साथ एंगेजमेंट करो, करेक्ट, उसके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करो, उसके साथ डिस्कशन करो, उसकी पेमेंट टाइम पे करो, अगर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कम्युनिकेशन करो उसके साथ। करेक्ट। तो ये सब एंगेज, ये सारे एक्शन आइटम है। इसको सर मैं नैरेट कुछ इस तरह करूँगा, अगर समराइज करूँ तो, कि दे आर योर अलाइज, और ओल्ड टाइम्स, करेंट डे और फ्यूचर में भी ये रहेगा कि आपके अलाइज जितने स्ट्रांग होते हैं उतने ही स्ट्रांग आप होते हो। तो अगर आपके अलाइज के साथ संबंध अच्छे हैं, वो आपके साथ स्ट्रांग है जितने आप हो, एंड ये म्यूचुअल है, वो और आप दोनों के संबंध और आप दोनों के ट्रांजेक्शन पे दोनों की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। आप इसको जितना मजबूत बनाओगे आप उतने मजबूत रहोगे। वाओ, इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। सो अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। ओके, और तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस एपिसोड में जो चीज़ें आपको पसंद आई उनके ऊपर आप कमेंट करें। आप अपने वेंडर मैनेजमेंट के अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं जिससे ये साइकिल आपका कैश नेगेटिव हो रहा है या कैश नेगेटिव कर पाएँ, कमेंट्स में बताएं, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।